हेलो, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारा क्या होता है? कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या कोई एक ऐसा सर्टेन बेसिक होता है जिसके लिए हम लोग क्या एक टाइप का यूनिट फिक्स करते हैं। ठीक है, यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई या मात्रक बोलते हैं। तो कोई भी जैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको इंटरनेशनली चूज किया रहता है या एक्सेप्ट किया रहता है कि ये उसका यूनिट होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंड। मतलब वो एक तरीके का आपका क्या है, रेफरेंस है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो लेंथ का हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। डिस्टेंस का भी जैसे हम मीटर पे शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, यूनिट। ठीक है, यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक डिराइव यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जैसे कोई भी यूनिट की जिसका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बोलने का मतलब वो मूल मात्रक, यानी जैसे कि हमारा लेंथ एक टाइप का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो भी इसका यूनिट होगा वो आपका क्या होता है, किसी और यूनिट से डिराइव नहीं होगा। मतलब जैसे लेंथ का मीटर हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब लेंथ का आपका मीटर ही होगा। जैसे टाइम का सेकंड है, ये पूरा ऑल ओवर इंटरनेशनली हमने सेलेक्ट करके रखा है, तो फंडामेंटल यूनिट उसका वही होगा। फंडामेंटल यूनिट बोलने का मतलब ही वही है कि अगर जैसे कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो भी यूनिट होगा फंडामेंटल क्वांटिटी का वही हमारा क्या होगा, यूनिट होगा। और ये क्या होते हैं, कोई भी जो यूनिट है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, किसी से डिराइव नहीं होते। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, जैसे लेंथ का हमने मीटर लिया, टाइम का सेकंड, मास का केजी, तो ये क्या है आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में मूलभूत इकाई कहते हैं। मूल राशि को मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। वे इकाइयाँ जो स्वतंत्र हैं, अन्य इकाइयों से प्राप्त नहीं की जा सकती है, मौलिक इकाई कहलाती है। ठीक है, यही आपका मूलभूत इकाई होता है। और फंडामेंटल यूनिट यानी इसको कोई डिराइव नहीं कर सकता, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लेंथ, टाइम या मास लिया। ठीक है, अब डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, सॉरी डिराइव यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं या आपका मात्रक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये किसी के प्रोडक्ट या किसी के रेशियो, मतलब जो भी फंडामेंटल यूनिट होता है उसका प्रोडक्ट या रेशियो से, ठीक है, जो यूनिट्स आती हैं वही आपका क्या है फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि वेलोसिटी का हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो वो होता क्या है, जैसे हमारा वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या है, मीटर में लेते हैं और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का रेशियो ही है वो, मीटर पर सेकंड। जैसे फोर्स का हम लेते हैं मास इंटू एक्सलेशन, यानी एम इंटू ए, एम को हमने मास माना है तो के जी, और एक्सलेशन का हम क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके क्या होते हैं, डिराइव यूनिट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, द फंडामेंटल यूनिट्स आर originated from the products या ratios of the fundamental units। ठीक है, derived units belong to physical quantities। वही derived unit उस जो भी physical quantity, जैसे मैंने आपको बताया फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका, डिराइव होते हैं फ्रॉम द फिजिकल, जो भी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि एग्जांपल है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड मैंने बताया, एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया, फोर्स का मैंने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, या फिर आप न्यूटन ले लीजिए। ये आपका क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न इकाइयां या मात्रक। ठीक है, जैसे मौलिक इकाइयों और मूल इकाइयों के उत्पादों और अनुपातों से उत्पन्न होती है। व्युत्पन्न इकाइयां भौतिक मात्राओं से संबंधित होती है जो मूल भौतिक गुणों से प्राप्त होती है। यही आपका क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट्स के प्रोडक्ट या रेशियो हम करते हैं, उसी से ही क्या है, हमारा डिराइव्ड यूनिट आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। अब दोनों को हम जैसे कंपैरिजन करें तो आपका क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वही हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो द यूनिट विच डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि एग्जांपल है हमारा केजी, मीटर, सेकंड, ये सब हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जब ये न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसी से क्या है, हमने न्यूटन लिया है। वैसे ही वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी कि ये दो मीटर और सेकंड मिला के, ये दोनों को मिला के ये बना है, ये क्या है, इसका रेशियो है। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम क्या है, प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा। और ये हिंदी में मैंने दे दिया, जैसे मूलभूत इकाई या मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक
या इकाई, ठीक है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, और वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल वही है, जैसे कि आपका ये दोनों मीटर और सेकंड से मिलके बना है, मीटर पर सेकंड, यानी उनके अनुपात यानी कि रेशो से मिलके बना है, ये हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो तब तक के लिए हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस टॉपिक के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।